हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आराध्या कंपटीशन क्लासेज। और आज हम रीट का टॉपिक है वर्ग एवं वर्गमूल, इसे पढ़ेंगे। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अब टॉपिक पे आते हैं, वर्ग एवं वर्गमूल। वर्ग आपने छोटी क्लासों से पढ़ते आए हो, किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना उसका वर्ग कहलाता है, यानी उसकी घात 2 हो। यानी m कोई संख्या है तो m की घात 2 मतलब m गुणा m, तो ये m स्क्वायर ही यानी m का वर्ग कहलाता है। तो ऐसे आपने 1 का स्क्वायर, ये कुछ वर्ग आपको याद होना जरूरी है, कम से कम 20-25 वर्ग तो आपको याद होने चाहिए स्टार्टिंग से। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग 9, फिर इसी प्रकार से 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। इस प्रकार से हम आगे भी निकालते जाएंगे, जैसे 11 का 121, 12 का 144। तो हम जब आगे निकालते हैं 11 के बाद में, तो हम देखते हैं कि जब भी किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 होता है तो उसका वर्ग करने पर जो संख्या आती है उसका भी इकाई अंक हमको 1 ही मिलता है। जैसे कि आपने 11 का वर्ग किया तो आपको 121 मिला, तो यहाँ भी 1 मिलेगा, और यहाँ पर 1 का वर्ग करने पर भी 1 मिला। तो इससे आपको क्या मिला कि किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 1 हो। सेकेंड, हमने यहाँ पे देखा 9 का वर्ग करने पर भी 81 होता है, यानी 81 में भी इकाई अंक 1 आ रहा है। तो इससे एक बात पता चली कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 हो या 9 हो तो उसके वर्ग में इकाई का अंक क्या मिलेगा, आपको हमेशा 1 मिलेगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर 2 का वर्ग किया तो हमको मिला है 4, और 4 कहाँ पर मिला है, 8 का वर्ग करने पर भी इकाई अंक 4 मिला है। इसका मतलब 2 और 8 यदि इकाई का अंक है किसी भी संख्या में तो उसका वर्ग करने पर इकाई का अंक हमको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। क्या मिलेगा, 4 हमेशा। ऐसे ही 3 का वर्ग करने पर भी हमको 9 मिला है, और देखिए 7 का वर्ग करने पर भी इकाई का अंक 9 मिला है। इसका मतलब 3 और 7 में, 3 और 7 दोनों में वर्ग करने पर इकाई का अंक हमको हमेशा 9 मिलता है। इसी प्रकार से जब 4 का वर्ग किया तो 6 मिला है, और 6 का वर्ग किया तो भी 6 मिला है। मतलब 4 और 6 हो तो उसका इकाई का अंक हमेशा 6 होता है, और 5 में हमेशा 5 ही रहेगा। और एक लास्ट बात जो इम्पोर्टेंट है कि 0 में 0 तो रहता है, लेकिन हमेशा वर्ग में अगर वो संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसमें शून्यों की संख्या हमेशा सम संख्या होगी, या तो वो 2 बार होंगे या 4 बार होंगे या 6 बार होंगे या 8 बार होंगे। अगर वो विषम रूप में है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे कि 1000 है, 1000 पूर्ण वर्ग नहीं कहलाती, ठीक है। तो 0 पर 0 तो मिलेगा लेकिन वो सम रूप में होगा। ये बातें आपको याद में रखनी है। अब इन बातों से एक बात पता चली हमें कि कोई भी वर्ग संख्या हो उसका इकाई का अंक 1, 4, 9, 6, 5 या 0 होता है। यानी अगर ये इकाई के अंक हैं तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, परंतु अगर ये इकाई के अंक नहीं है तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। यानी वो कौन कौन से अंक हैं, जैसे कि एक तो हो गया 2, फिर 3 के बाद 4 है, 5 है, 6 है, मतलब 7 और 8, 7 और 8, 9 और 0 तो है। यानी 2, 3, 7, 8 ऐसे अंक हैं कि ये किसी भी संख्या में आपको दिख जाए तो वह संख्या, मतलब इकाई में इकाई का अंक यदि 2, 3, 7, 8 है तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो ये तो बात हो गई वर्ग की। अब हम देखते हैं वर्गमूल। तो जैसे वर्ग है उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, वर्गमूल बोल सकते हैं हम। उसका बिल्कुल अपोजिट क्या होता है, वर्गमूल है। जैसे कि 2 का वर्ग 4 होता है तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे 3 का वर्ग हमने पढ़ा अभी 9 होता है तो 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम अंडर रूट से भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि हमको पता है कि भाई 4 का स्क्वायर होता है 16, तो हम अंडर रूट 16 निकालेंगे, ये वर्गमूल का चिन्ह है।
तो 16 का वर्गमूल क्या मिलेगा हमको 4, बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका। तो वर्गमूल में एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि m किसी भी संख्या का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, ठीक है, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो यदि इस m का मान 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है, ये कथन में आता है, ये जो अपन कथन वाले क्वेश्चन से करते हैं तो उनमें ये बातें पूछिए कई बार अपने एग्जाम में कि m यदि कोई पूर्णांक है और उसका मान, पूर्णांक मतलब पूर्णांक नहीं, सॉरी, m कोई भी एक संख्या है, ठीक है, तो m का मान यदि 0 या 1 के बीच में है तो अंडर रूट m का मान हमेशा ग्रेटर देन m होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे 1/4 है, 1/4 है, जब इसका हम रूट निकालते हैं, 1/4 का रूट निकालते हैं तो क्या मिलेगा, 1 का तो 1 हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा। तो 1/4 से बड़ी संख्या मिली है ना हमको, 1/2, 1/2 1/4 से बड़ी होती है। तो जब m का मान 0 और 1 के बीच में होता है तो हमेशा रूट m का मान m से बड़ा होता है। ऐसे सेकंड, यदि m का मान क्या है 0 और 1 है, यदि m का मान 0 और 1 है तो अंडर रूट m का मान हमेशा m के बराबर होता है। इसका मतलब 0 का वर्गमूल भी 0 होता है और 1 का वर्गमूल भी 1 ही होता है। थर्ड है, यदि m का मान क्या हो 1 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 1 हो तो अंडर रूट m का मान हमेशा लेस देन m होगा, इससे कम होगा। ये बात आपको याद रखनी है, इस टाइप के क्वेश्चन आए अपने एग्जाम में। अब बात आती है इनकी क्वेश्चंस की, वर्ग एवं वर्गमूल के क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो देखिए, जैसे टाइप फर्स्ट है कि यदि दो संख्याओं का योग 3 हो और उनके वर्गों का योग 12 हो तो उनका गुणनफल कितना होगा। अब देखिए, इसमें आपको कोई ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट यही पूछे कि इसका वर्ग कितना होगा या इसका वर्गमूल कितना होगा। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। ये एक समीकरण का क्वेश्चन है जिसमें हमको वर्ग की नॉलेज भी होनी चाहिए और अलजेब्रा के सारे फॉर्मूले भी हमको आने चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कि यदि दो संख्याओं का योग 3 है तो ये दो संख्याएं हमको माननी पड़ेंगी। माना वो दो संख्याएं x और y है तो x + y बराबर 3 है, ये आपको दे रखा है। और उनके वर्गों का योग यानी इन्हीं का वर्ग x² + y², इन दोनों के वर्गों का योग कितना है 12 है। 12 है तो आपसे पूछा गया है उनका गुणनफल कितना होगा, यानी x y का मान आपसे पूछा है, x × y का मान गुणनफल आपको पूछा है। तो अब आप सोचते हो कि इस दोनों फॉर्मूले को अपन सॉल्व करके और x y का मान निकाल के 2 गुणा कर ले, तो ऐसा इसमें डायरेक्ट तो नहीं हो सकता। कि हो सकता है मतलब कैसे करना पड़ेगा, इसके लिए हमको x + y यानी समीकरण 1 का वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो कर देते हैं समीकरण 1 का वर्ग। देखिए, ये समीकरण 1 है और ये है समीकरण 2। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का दोनों तरफ स्क्वायर करने पर या वर्ग करने पर, तो देखिए जब समीकरण 1 का दोनों तरफ हमने वर्ग किया तो हमको क्या मिलता है, x + y का होल स्क्वायर = 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1 का स्क्वायर। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर अलजेब्रा में हमको पढ़ा था, फॉर्मूले क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो इसका मान रख देते हैं x² + y² + 2xy बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक है, अब देखिए x² + y² का मान हमको दे रखा था समीकरण नंबर 2 में, इन दोनों का मान कितना है 12। तो इसकी जगह समीकरण 2 से मान रखने पर x² y² का मान कितना हो गया 12 प्लस 2xy बराबर 9। अब हमको क्या चाहिए, xy का मान ही चाहिए और xy यहाँ से मिल जाएगा हमको। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए 2xy बराबर, ये 12 जब इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस के 12 में से जब 9 गए तो क्या बचेंगे, -3। तो xy बराबर -3 और ये बटे में 2 आ जाएंगे। तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमको मिल गया -3/2। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है
और उनके वर्गों का अंतर 39 है तो उनमें से बड़ी संख्या होगी। तो इसमें भी हमको मानना पड़ेगा कि माना वो दोनों संख्याएं x या y, a, b जो भी आप मानो, तो दो संख्या मान लेते हैं। माना कि a और b दो संख्याएं हैं, उनका अंतर मतलब a माइनस b बराबर 3 है, और उनके वर्गों का अंतर, वर्ग मतलब इन्हीं का वर्ग, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी दोनों का वर्ग करने पर इनका जो अंतर आएगा उसका मान है 39। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। बड़ी संख्या हमको तभी मालूम चलेगी जब हमको a और b का मान पता चलेगा। तो इसके लिए हमको दोनों समीकरणों को सॉल्व करके, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने, उसी तरीके से हमको क्या करना है, a और b का मान निकालना है। तो इसके लिए देखिए, अब इसको इस प्रकार से भी किया जा सकता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है डायरेक्ट अलजेब्रा में, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे ये तो समीकरण 1 डाल लो, ये समीकरण 2, तो समीकरण 2 से समीकरण 2 को हम डायरेक्ट खोल सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। इसका हमने ये मान रख दिया, बराबर क्या है 39। अब देखिए a माइनस बी का मान हम समीकरण 1 से रखा जा सकता है। तो समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से जब हमने मान रखा तो हमको क्या मिला, a प्लस बी, ए माइनस बी का मान कितना है 3 है, बराबर 39। तो अब देखिए a प्लस बी बराबर, अब ये 3 कहाँ चल जाएंगे, बटे में चल जाएंगे इसके, तो 39/3 कितने आ गए 13। तो a प्लस बी का मान हमको मिल गया 13, a प्लस बी बराबर 13। इसको आप मान सकते हो समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1 और 3 को सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, a और b का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 प्लस 3 करने पर, तो 1 में था a माइनस बी बराबर 3, और समीकरण 3 में था a प्लस बी बराबर 13। जब जोड़ने पर देखिए b कैंसिल हो गए, तो क्या हो गया, a और a 2a, और 13 और 3 कितने हो गए 16। तो a बराबर 16/2 मतलब 8। a का मान तो हमको मिल गया 8। अब b का मान और निकालना है। तो b के मान के लिए आप किसी भी समीकरण में रख दो, a माइनस बी बराबर 3 है, तो a का मान हमने निकाल लिया 8 माइनस b बराबर 3, तो b उधर गया, तो 8 माइनस 3 बराबर b, यानी b का मान आपको मिल गया 5। तो b का मान तो है छोटा और a का मान है बड़ा, अतः इसने पूछा क्या था, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या मिल गया हमको 8। हाँ, तो अब ये तो थे वर्ग के क्वेश्चन। अब वर्गमूल के क्वेश्चन निकालने के लिए पहले हमें वर्गमूल निकालना चाहिए। तो वर्गमूल 2 विधि से निकलता है। पहली तो है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड सभी को आते होंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, जैसे 3600 है, 3600 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे, यानी सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 का देंगे, 2 नाम 18, फिर 2 का चल जाएगा तो 2 चौक 8, 2 पंचो 10, फिर 2 का 25। अब 2 का इसमें नहीं जाएगा, तो अब देखिए जब 2 का नहीं जाएगा तो 5 और 2 7 और 2 9, तो कितने 3 का चल जाएगा, तो 3 का देते हैं, ठीक है। तो 3 7 21 और 3 पंचो 15, तो 7 और 5 अब भी चल जाएगा 3 का, तो 3 दूनी 6 और 3 पंचो 15। अब इसमें 3 का नहीं जाएगा, तो अब 25 में 5 का जाएगा, 5 25 और 5 एकम 5। तो वर्गमूल निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड करने के बाद फिर हमको 2 के जोड़े बनाने होते हैं। एक जोड़ा ये बन गया, अब 3 का 1 बन गया और 5 का 1 बन गया, और प्रत्येक जोड़े में से एक एक अंक हमको लेना होता है। जैसे ये 2 का जो जोड़ा था उसमें से 1 2 ले लिया, इसी प्रकार से यहाँ से हमने ये 2 ले लिया, फिर यहाँ से 3 और यहाँ से 5। इन सभी को जब हम गुणा करेंगे तो हमें इसका वर्गमूल मिल जाएगा। 5 3 15 दूना 30 दूना 60, ठीक है। तो 60 3600 का वर्गमूल मिल गया। दूसरी विधि वर्गमूल निकालने की है भाग विधि। भाग विधि से वर्गमूल किस प्रकार से निकालते हैं, देखिए जैसे कि कोई एक संख्या है
अब इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले दाएं हाथ की तरफ से दो दो के जोड़े बनाने होते हैं, ठीक है। अब ये अकेला रह गया तो जो भी क्रिया होगी जोड़े के साथ ही होगी। अब इधर की तरफ से हमको इस प्रकार से भाग देना है। अब वो जो भाग होगा तो पहाड़े की जगह जो वर्ग का पहाड़ा होता है, जैसे 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, तो ये वाला पहाड़ा बोलना पड़ेगा अब हमको, ठीक है। तो इस प्रकार से संख्या ढूंढो जो 1 से कम आए। तो 1 से कम के लिए तो 1 ही रहेगा, तो 1 का भाग दे दिया। तो एक बार इसके नीचे लिखेंगे, एक बार इसके नीचे लिखेंगे, और एक बार बोला है अपन ने, इसलिए एक बार आंसर में यहाँ पर, ठीक है। अब घटाएंगे, हमेशा भाग में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 1 में से 1 गया तो 0, ठीक है। यहाँ पर जोड़ होगा तो 1 और 1 कितने हो गए, 2। अब देखिए जो भी क्रिया होगी जोड़े के साथ होगी तो ये दोनों उतरेंगे, दोनों अंक एक साथ उतरेंगे, क्योंकि पूरा एक जोड़ा है इसलिए 0 और 4 उतर गया, ठीक है। अब 2 को ऐसे कौन से अंक से गुणा करें, अंक मतलब वर्ग के रूप में ही गुणा करना है। जैसे कि 2 है तो 2 को या तो 1 गुणा 1 करो, या फिर 2 को 2 गुणा 2 करो, या फिर 2 को 3 गुणा 3 करो। इस प्रकार से किससे गुणा करें कि या तो 4 आए या 4 से कम आए। तो हमने देखा कि छोटे से छोटा 1 से गुणा करने पर भी 21 आ रहा है ना। तो यानी 1 से भी नहीं कर सकते, तो फिर किससे करें, 0 से ही कर देते हैं। तो 0 करने पर तो 0 ही आएगा, 0 से गुणा करोगे 2 को इस प्रकार से, 0 गुणा 0 तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ गए। तो देखिए 20 में 0 जोड़े तो क्या मिला, 20 ही मिला है, और 4 में से 0 घटाए तो 4। अब वापस उतार लेंगे एक जोड़ा पूरा, तो 0 और 4 है, 0 और 4। अब यहाँ पर हो गए 20। तो अब की बार हमको 20 से इस प्रकार से गुणा करना है कि 404 आए या इससे कम आए। तो जैसे कि 2 गुणा 2 करते हैं, 20 के आगे लगाना है, 2 गुणा 2 तो कितने हो गए, 2 दूनी 4, 0 और 2 दूनी 4, तो 404 मिल गए। तो अब यहाँ पर भी एक बार 2 लिखेंगे, एक बार 2 यहाँ लिखेंगे, और एक बार इसके नीचे। गुणा करने पर कितने मिले, 404, घटाने पर 0। तो यानी पूरा का पूरा जो आंसर आया है ये इस संख्या का क्या है, वर्गमूल है। तो इस प्रकार से भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन एस्टेट 2019 में आया हुआ है। इसमें आपसे पूछा है कि वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिससे 294 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाई जा सकती है। यानी 294 में हम कौन सी संख्या से गुणा करें कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड करना होगा। जैसे 294 का हम अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। तो इसमें छोटी से छोटी संख्या का भाग 2 का चल जाएगा, तो 2 का 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 7 14। अब 2 का नहीं जाएगा तो 7 और 1 8 4 12, 3 का चल जाएगा तो 3 चौक 12 और 2 3 नाम 27। अब 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा तो 7 का, 7 7 49 और 7 एकम 7। यानी इसके अभाज्य गुणनखंड हमको क्या मिले, 2 3 7 7। तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में हम जानते हैं कि उसके जो 2 2 के जोड़े हैं वो पूरे बनते हैं। यानी कोई भी अंक है जो 2 बार रिपीट होता है। अब जैसे यहाँ पर 7 और 7 का जोड़ा तो हमको मिल गया, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं मिला, और इसी प्रकार से 2 का भी जोड़ा नहीं मिला। यानी 294 पूर्ण वर्ग संख्या के लिए कब बनेगी ये, जब 2 गुणा 2 हो, एक जोड़ा 2 का पूरा हो, 3 गुणा 3 हो, 3 का भी जोड़ा पूरा हो, और 7 गुणा 7 हो। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि ये तो है, एक 3 भी है और एक 2 भी है। तो कमी किसकी रह गई, एक तो इस 2 की रह गई और एक इस 3 की रह गई। यदि 2 गुणा 3 यानी 3 दूनी 6, 6 से हम इसको गुणा कर दे 294 को, तो वह संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सीटेट 2018 में आया हुआ है कि एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान ही हो। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या है, यानी आपसे क्या पूछ रहा है कि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पौधे हैं। जैसे मान लो कि 3 पंक्तियां हैं, ठीक है, तो 3 ही पौधे हैं। ठीक है, तो टोटल पौधे कितने हो गए, यहाँ पर ये पौधे रखे हुए हैं, जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पौधे हैं, इस प्रकार से। तो यानी 3 × 3 करने पर 3 × 3 करने पर 9 पौधे, इस प्रकार से। तो इसने ये 9 संख्या दी हुई है, 9 संख्या, और 9 का मान यानी कितना है 700
84 है। आपसे क्या पूछ रहा है, पौधों की संख्या क्या है। तो हमको ये पता है जितने पौधे हैं उतनी ही पंक्तियाँ हैं, यानी n इंटू एन। माना कि n तो पौधे हैं और n ही पंक्तियाँ, यानी क्या करना है हमको। ये बात आपको सीधे सीधे समझ में आ रही होगी कि भाई 9 का वर्गमूल करने पर 3 आता है, n इंटू एन का स्क्वायर, n स्क्वायर बराबर 784 है। तो हमको क्या निकालना है, 784 का वर्गमूल निकालना है। ये बात समझ में आई आपके। तो 784 का वर्गमूल निकालना है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन हो जिसमें समान संख्या दे रखी हो, जितनी ये है उतने ही ये हैं, तो उनमें हमको वर्गमूल निकालना होता है। तो 784 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। भाग विधि से 2-2 के जोड़े बनाए तो 7 से कम संख्या हमको 2 दूनी 4 ही मिलेगी, क्योंकि 3 9 तो बड़ी संख्या हो गई। तो देखिए 2 यहाँ भी लिखेंगे, 7 में से 4 गए तो 3, ये 84 हो गए। अब 2 2 4, अब 4 को किससे गुणा करें कि 384 आए। तो देखिए अंक यहाँ पर 4 लाना है। अंक क्या लाना है, 4 तो हमको पता है। 4 कब आता है, एक तो 2 से गुणा करने पर, 2 इंटू 2 पर 4 आता है, और एक 8 इंटू 8 करने पर भी 4 आता है। ठीक है, तो हम दोनों करके देखते हैं। जैसे कि 42 इंटू 2 करते हैं तो नहीं मिलेगा, 84 आएगा। ये तो बहुत छोटी संख्या है, तो हम 8 से गुणा करके देखते हैं। 8 इंटू 8, तो 8 8 64 और 8 चौक 32 और 6 मिल गए 38, 384 हो गए। तो यानी 8 से गुणा करने पर 384, शेषफल 0, यानी आंसर क्या मिल गया, 28। तो ए आ जाएगा इसमें ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा है कि Q एक प्राकृतिक संख्या है, P का वर्ग है, P का वर्ग है, तो P है। आपसे ये पूछा तो P क्या है। इसने क्या कहा है, Q एक प्राकृतिक संख्या P का वर्ग है, यानी P स्क्वायर बराबर Q है। यही हुआ, P का वर्ग करने पर क्या आता है, Q है। तो P क्या है, तो P क्या होगा, P का वर्गमूल ही तो कहलाएगा। जब P का वर्ग करने पर Q आता है तो P Q का क्या कहलाएगा, वर्गमूल। यानी कैसे करेंगे, अब दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लेने पर क्या होगा, ये स्क्वायर तो हट जाएगा, खाली P आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट Q, यानी Q का वर्गमूल क्या हो गया, P। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा, P है, Q का वर्गमूल, ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड देखिए, सीटेट 2018 में आए हुए क्वेश्चन है, दोनों ही आपके सामने ये क्वेश्चन है। अंडर रूट 91 प्लस अंडर रूट 70 प्लस अंडर रूट 121 का मान है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लास्ट से स्टार्ट कीजिए, यानी दाएं हाथ से, जो लास्ट में है वहाँ से, यहाँ से नहीं होगा ये क्वेश्चन। तो देखिए अंडर रूट 121 का वर्गमूल हमको आने चाहिए। मैंने कहा था कम से कम 25 तक के वर्गमूल आपको याद होने चाहिए। तो 91 प्लस अंडर रूट 70 प्लस, अब 121 का वर्गमूल क्या होता है, 11 होता है। तो 11 हो जाएगा, यहाँ पे सरल रूट हट गया और क्या आ गई 11। तो 70 प्लस 11 करने पर क्या आया, हमको क्या मिला, 91 प्लस 70 और 11 कितने हो गए, 81। तो 81 का अंडर रूट, और 81 का अंडर रूट क्या होता है, 9। तो आप इसको सरल करके इस प्रकार से लिख सकते हैं, 91 प्लस 9, 91 और 9 हो गए 100। तो अंडर रूट 100, और अंडर रूट 100 का मान कितना होता है, 10। तो आपका आंसर आ गया 10, बी ऑप्शन आ जाएगा।